रोज की दो चाय हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ी थी कहानी सुनीता की पहिया कुर्सी, जो कि ली गई है आपकी पुस्तक रिमझिम कक्षा 4 NCERT। तो हमने उसका एक भाग ही किया था। आज हम उसे करेंगे कंटिन्यू। आज हम उसे करेंगे पूरा और कर लेंगे पूरी कहानी खत्म। तो उस कहानी की शुरुआत हुई थी पृष्ठ संख्या 97 से, और हमने कहाँ तक पढ़ ली थी कहानी। तो चलिए देखते हैं हमने कितना पढ़ लिया था। 8 बजे तक सुनीता नहा धोकर तैयार हो गई। नाश्ता करने के बाद सुनीता ने माँ से झोला और रुपये लिए अपनी पहिया कुर्सी पर बैठकर वह बाजार की ओर चल दी। चूंकि आज छुट्टी का दिन है, इसलिए हर जगह बच्चे खेलते हुए दिखाई दे रहे थे। तो सुनीता जो है वह इस कहानी में एक बच्ची हैं जो कि पहिया कुर्सी के द्वारा इधर से उधर चलती हैं। तो आज वह कहाँ जा रही है? वह जा रही है चीनी खरीदने बाजार। तो वह बहुत ही उत्सुक थी। तो 8 बजे तक वह तैयार हो गई और अपनी पहिया कुर्सी पर बैठकर बाजार चली गई। तो क्योंकि आज छुट्टी का दिन है, इसलिए हर जगह बच्चे खेलते हुए दिखाई दे रहे थे। सुनीता थोड़ी देर रुककर उन्हें रस्सी कूदते और गेंद खेलते देखती रही। वह थोड़ा उदास हो गई। वह भी उन बच्चों के साथ खेलना चाहती थी। खेल के मैदान में उसे एक लड़की दिखी जिसकी माँ उसे वापस लेने के लिए आई थी। दोनों एक दूसरे को टुकर टुकर देखने लगे। फिर सुनीता को एक लड़का दिखा। उसे बहुत सारे बच्चे मिलकर छोटू छोटू कह के चिढ़ा रहे थे। छोटू का कद दूसरे बच्चों की तुलना में कम था। सुनीता को यह सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। रास्ते में कई लोग सुनीता को देखकर मुस्कुराए, जबकि वह उन्हें जानती तक नहीं थी। सुनीता हैरान थी यह सोचकर कि लोग उसको इस तरह क्यों देख रहे हैं। एक छोटी लड़की ने आकर सुनीता से पूछ ही लिया कि तुम्हारे पास ये अजीब सी चीज क्या है। तो हम यहीं पर थे कि जब उस छोटी बच्ची ने सुनीता से आके पूछ लिया था कि ये छोटी सी चीज, ये अजीब सी चीज तुम्हारे पास क्या है। तो सुनीता उत्तर देने ही वाली थी तब तक उस बच्ची की माँ ने उसे खींच लिया और सुनीता से दूर कर दिया था। तो अब आगे बढ़ते हैं कहानी में क्या होगा। तो अब उसकी माँ ने उस बच्ची को बोला, इस तरह का सवाल नहीं पूछना चाहिए फरीदा, अच्छा नहीं लगता। माँ ने कहा। तो इसमें सुनीता ने क्या कहा? मैं दूसरे बच्चों से अलग नहीं हूँ। सुनीता ने दुखी होकर कहा। उसे फरीदा की माँ का व्यवहार समझ में नहीं आया। तो वह चाहती ही नहीं थी, सुनीता को ये समझ नहीं आया कि फरीदा की माँ फरीदा को सुनीता से बात करने क्यों नहीं देना चाहती। वह भी दूसरे बच्चों की तरह है, उसे भी बात करनी है दूसरे बच्चों से, अपनी उम्र के बच्चों से। तो अगर फरीदा ने वह सवाल पूछा है तो सुनीता अच्छे से उत्तर दे सकती थी, पर फरीदा की माँ को लगा कि यह सवाल अच्छा नहीं है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अंत में सुनीता बाजार पहुंच गई। दुकान में घुसने के लिए उसे सीढ़ियों पर चढ़ना था। उसके लिए यह सब कर पाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि वह अपने पैरों से चढ़ना नहीं पाती थी और पहिया कुर्सी तो कितनी भारी होती है। तो सीढ़ियों पर चढ़ना तो सुनीता के लिए होगा ही ना मुश्किल। आसपास के सब लोग जल्दी में थे, इस वजह से किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। अचानक जिस लड़के को छोटू कहकर चिढ़ाया जा रहा था, वह उसके सामने आकर खड़ा हो गया। देखो, आपको दिख रहा होगा कि ये रही सुनीता और वह बैठी अपनी पहिया कुर्सी पर, और ये रहा वह बच्चा जिसे सब छोटू छोटू कहकर चिढ़ा रहे थे। आसपास के सारे ही लोग इतनी जल्दी में हैं कि वह सुनीता को देख ही नहीं रहे हैं। तो अब क्या होगा देखते हैं। मैं अमित हूँ, उसने अपना परिचय दिया। क्या मैं तुम्हारी मदद करूं? मेरा नाम सुनीता है। सुनीता ने राहत की सांस ली और मुस्कुराकर बोली, पीछे के पेडल को पैर से जरा दबाओगे? तो यहाँ पे देखो दिख रहा है कि अमित पीछे के पेडल को अपने पैर से दबा रहा है। हाँ हाँ जरूर, कहते हुए अमित ने पहिया कुर्सी को टेढ़ा करके उसके अगले पहियों को सीढ़ी पर रखा। फिर उसने पिछले पहियों को भी ऊपर चढ़ाया। सुनीता ने अमित को धन्यवाद दिया और कहा, अब मैं दुकान तक खुद पहुंच सकती हूँ। बस सीढ़ी में ही चढ़ना सुनीता के लिए थोड़ा मुश्किल था, पर अब वह दुकान तक आराम से जा सकती थी। दुकान में पहुंचकर सुनीता ने 1 किलो चीनी मांगी। दुकानदार उसे देखकर मुस्कुराया। चीनी की थैली पकड़ने के लिए उसने हाथ आगे बढ़ाया ही था कि दुकानदार ने थैली उसकी गोद में रख दी। सुनीता ने गुस्से से कहा, मैं भी दूसरों की तरह खुद अपने
आप सामान ले सकती हूँ। तो हर जगह हर कोई नहीं चाहता है कि हम उनकी मदद करें, क्योंकि फिर ऐसा लगता है कि वह लोग असक्षम है कोई चीज करने के लिए। अगर आपसे कोई मदद मांगे तो मदद जरूर करनी चाहिए, पर हर किसी को असक्षम समझकर उनकी मदद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सब लोग अपना काम खुद कर सकते हैं और खुद करने में भी स्वाभिमान आता है। तो इसी वजह से सुनीता को गुस्सा आ गया दुकानदार पर कि जब सब लोग अपना सामान खुद उठा रहे हैं और रख रहे हैं तो मैं भी अपना सामान खुद ले सकती हूँ। उसे दुकानदार का व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। चीनी को लेकर सुनीता और अमित बाहर निकले। लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे कि मैं कोई अजीबोगरीब लड़की हूँ, सुनीता ने कहा। सुनीता को फरीदा की माँ और दुकानदार के व्यवहार की वजह से बड़ा ही गुस्सा आ रहा था। तो इसी वजह से उसने यह कहा अमित को। शायद तुम्हारी पहिया कुर्सी के कारण ही वे ऐसा व्यवहार करते हैं, अमित ने कहा। पर इस कुर्सी में भला ऐसी क्या खास बात है, मैं तो बचपन से ही इस पर बैठकर इसे चलाती हूँ, सुनीता ने कहा। अमित ने पूछा, पर तुम इस पर क्यों बैठती हो? मैं पैरों से चल ही नहीं सकती। इस पहिया कुर्सी के पहियों को घुमाकर ही मैं चल फिर पाती हूँ, लेकिन फिर भी मैं दूसरे बच्चों से अलग नहीं हूँ। मैं वे सारे काम कर सकती हूँ जो दूसरे बच्चे कर सकते हैं, सुनीता ने कहा। अमित ने अपना सिर ना में हिलाया और कहा, मैं भी वे सारे काम कर सकता हूँ जो दूसरे बच्चे कर सकते हैं, पर मैं भी दूसरे बच्चों से अलग हूँ, इसी तरह तुम भी अलग हो। तो अमित ने यहाँ पे सुनीता को समझाया कि हम सब अलग अलग हैं, हम सारे काम तो एक जैसे कर सकते हैं पर हम अलग अलग प्राणी हैं। सुनीता ने कहा, नहीं, हम दोनों दूसरे बच्चों जैसे ही हैं। अमित ने दोबारा अपना सिर में हिलाया और कहा, देखो तुम पहिया कुर्सी पर बैठकर चलती हो, मेरा कद बहुत छोटा है, हम दोनों ही बाकी लोगों से कुछ अलग हैं। तो सुनीता कुछ सोचने लगी। उसने अपनी पहिया कुर्सी आगे की ओर खिसकाई। अमित भी उसके साथ साथ चलने लगा। तो सुनीता का यह सोचना कि हम दूसरे बच्चों जैसे ही हैं यह भी ठीक है, पर जब अमित ने कहा कि नहीं हम अलग हैं तो वह भी ठीक है, क्योंकि अलग होने में कोई बुराई नहीं है। अगर सुनीता अपनी पहिया कुर्सी की मदद से चलती है तो वह भी अलग है जो लोग पैरों से चल पाते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हर कोई उनसे बात ना करे या उनकी मदद करे जब वे चाहते भी नहीं है। उसी प्रकार अमित का कद भी काफी छोटा है दूसरे बच्चों से और वह भी दूसरे बच्चों से अलग है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसे चिढ़ाया जाए और उसे बुरा महसूस कराया जाए। सुनीता कुछ सोचने लगी। उसने अपनी पहिया कुर्सी आगे की ओर खिसकाई और अमित भी उसके साथ साथ चलने लगा। सड़क पार करते समय सुनीता को फरीदा फिर नजर आई। इस बार फरीदा ने कोई सवाल नहीं पूछा। अमित झट से सुनीता की पहिया कुर्सी के पीछे चढ़ गया, फिर दोनों पहिया कुर्सी पर सवार होकर तेजी से सड़क पर आगे बढ़े। फरीदा भी उनके साथ साथ दौड़ी। इस बार भी लोगों ने उन्हें घूरा, परंतु अब सुनीता को उनकी परवाह नहीं थी। अब सुनीता खुश थी, क्योंकि दिन के अंत में सुनीता ने दो दोस्त बना लिए थे, एक अमित और एक फरीदा। अब उसे फर्क नहीं पड़ रहा था कि कौन उसकी तरफ देख रहा है और कौन हंस रहा है, क्योंकि उसे मालूम पड़ गया था कि हाँ वह अलग है और लोग घूरेंगे, लेकिन उस अलग होने में कोई बुराई नहीं है। अब वह जैसी है वह उसमें खुश है। तो यह थी कहानी सुनीता की पहिया कुर्सी। मुझे तो यह कहानी बेहद ही पसंद आई। आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। हम मिलते हैं अगली बार।